क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना व सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी। सलावत बर मोहम्मद। हज़रात माशाअल्लाह सुबह से मजलिसों पर मजलिसें कर रहे हैं और अभी इन मजालिस का सिलसिला 3 रोज़ तक और जारी रहेगा। मैं आपके हौसले को दाद देता हूँ। ये ज़िक्र अहले बैत एक ऐसे जज्बे का नाम है कि बिल्कुल इसकी मिसाल यूँ दूँ कि ज़िक्र अहले बैत एक ऐसी प्यास है कि जो कभी बुझने वाली नहीं है, तड़प बढ़ती चली जाती है। ठीक है, दुनिया के बहुत सारे तज़किरे हैं, अगर उनको रिपीट कीजिए लोग कहते हैं अरे हो गया भाई, सुनते सुनते थका दिया बार बार। और यहाँ ज़िक्र अहले बैत का, बल्कि दोनों चीज़ों का, कुरान और अहले बैत दोनों में कैसी कशिश है कि जितना ज़िक्र होता जाता है उतनी प्यास बढ़ती जाती है। आप महसूस करें। अब यह है कि चूँकि आप दिन भर के थके हुए हैं तो मैं मज़ीद आपको नहीं थकाऊंगा। कोशिश यही रहेगी कि अपने टाइम पे मजलिस ख़त्म हो जाए, लिहाजा कोई लंबी चौड़ी तमीज़ नहीं बांधूंगा मैं। बस एक वादा कीजिए कि मेरे साथ साथ चलिएगा तो मुझे बयान करने में आसानी होगी और मैं 1 मिनट भी आपका ज़ाया नहीं करूँगा। और जो भी हक़ाइक़ व मारिफ़ हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करूँगा। देखिए, ये दुनिया की सराय फ़ानी है। इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। ठीक है, एक न एक दिन इस दुनिया को खैर बात तो कहना ही पड़ेगा। अब देखना ये है कि हमारे साथ कौन जाएगा। जब जनाजा उठता है तो साथ तो बहुत से लोग होते हैं, भाई भी, भतीजे भी, बेटे भी, मामू भी, चचा भी, तवज्जो है ना, अहबाब भी, दोस्त भी, सब होते हैं। लेकिन कहाँ तक साथ जाते हैं? कब्र के बाहर तक। क्या कह रहा हूँ? और जब कब्र में उतार दिया गया तो सब मुँह फेर के चले जाते हैं। तो ये बताइए कि क्या हमें गौर करना चाहिए ना कि क्या जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ जाना है या कुछ लेके जाना है? तवज्जो है ना? नहीं, महसूस करें ज़रा सा। मेरी मजलिस का अंदाज़ इफ़ाम व तफ़हीम का होता है, उस पर गौर कीजिए। भाई आप ज़रा गौर करें, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में खाली हाथ भेजा है, तो अगर मैं किसी को खाली हाथ भेजूं तो इसका मतलब ये है कि कुछ लेने के लिए भेज रहा हूँ। क्या कहा मैंने? तो हमें भी गौर करना होगा कि अल्लाह ने खाली हाथ भेजा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ लेके जाना है। बताइए क्या लेके जाएंगे? सब तो यहीं रखा रह जाता है। ताजमहल यहीं पड़ा हुआ है, लाल किला यहीं पड़ा हुआ है। क्या कहा मैंने? तो क्या एक मुसलमान होने के नतीजे में हमें ये गौर नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ क्या चीज़ जाएगी और क्या लेके जाना है? गौर करें। तो ये भी देखना है कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, तो क्या एक हाथ में कुछ ले जाएंगे, एक हाथ खाली रहेगा? तो आइए पूछिए, या रसूल अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह तक हमारी रसाई नहीं है। आप बताइए
कि हमें अल्लाह ने यहाँ से कुछ लेके जाने के लिए भेजा है, तो हमारे दो हाथ हैं, इन दोनों हाथों में क्या लेके जाना है? नबी ने आवाज़ दी, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, हैं, एक अल्लाह की किताब कुरान और एक मेरे अहले बैत। अभी इस पर नहीं बोलूँगा मैं, अब ज़रा सा दूसरा रुख कि अब कब्र में क्या चीज़ जाएगी, महशर तक क्या लेके जाना है। मैंने अर्ज़ किया ना, कब्र तक तो सब जाएंगे और कब्र में उतार करके मिट्टी डाल के वापस आ जाएंगे। कोई साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या चीज़ साथ साथ जाएगी? दो चीज़ें, वही दो चीज़ें जिस पर इस्लाम की बुनियादें उस्तवार होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक इंसान का अक़ीदा और एक उसका अमल। स्टेज पे ही लोग खामोश रहेंगे तो मजमा क्या बोलेगा? एक इंसान का अक़ीदा और एक उसका अमल। अक़ीदे को उसूल दीन कहते हैं, अमल को फ़ुरूए दीन कहते हैं। यही दो चीज़ें साथ जाएंगी, एक इंसान का अपना अक़ीदा और एक उसका अमल। जब तक चुप रहेंगे यही रिपीट करूँगा, दो चीज़ें जाएंगी। देखिए, हमारा मज़हब अंधी तकलीद का हुक्म नहीं देता है, ये ना समझे मैं एंटी तकलीद हूँ। हमारा मज़हब जो है हुक्म देता है कि पहले बात को समझो, सोचो, परखो, देखो, भालो, फिर लफ्ज़ बदल दूँ, पहले तोलो फिर बोलो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक जुमला दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, अब देखिए नारे हैदरी लग गया तो एक जुमला दूंगा। इस्लाम की बुनियादें दो चीज़ों पर इस्तवार होती हैं, एक का नाम है अक़ीदा, एक का नाम है अमल। भरपूर तवज्जो। अक़ीदे को इस्तिलाह शरअ में उसूल दीन कहते हैं और अमल को इस्तिलाह शरअ में फ़ुरूए दीन कहते हैं। तवज्जो है ना? उसूल दीन में तहक़ीक़ वाजिब है, फ़ुरूए दीन में तक़लीद वाजिब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसूल दीन में तहक़ीक़ वाजिब है और फ़ुरूए दीन में तक़लीद वाजिब है। आँखों से मुझे न डांटिएगा, वो मसलहत आमेज़ मजलिस नहीं पढ़ता हूँ मैं। ये मिंबर हक़ और सच बोलने की जगह है, हिज़ियान बकने की जगह नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो भरपूर तवज्जो मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों। मजलिसों में आने का फ़ायदा क्या है? अगर इल्म में इजाफ़ा ना हो, इरफान में इजाफ़ा ना हो, तो उसूल दीन में तहक़ीक़ वाजिब है। अब उसूल दीन कितने हैं जल्दी बताइए? अरे तो माँ की गोद में याद करा दिया गया था। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पाँचवें क़यामत। यही तो उसूल दीन है, हैं? इसी को अक़ीदा कहा जाता है। फ़ुरूए दीन कितने हैं? नहीं, आधा मैं बोलूँ, आधा आप बोलें। फ़ुरूए दीन 10। यही तो मकतब में ही पढ़ाया जाता है ना, गलत नहीं पढ़ाया जाता, सही पढ़ाया जाता है। अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पाँचवें ख़ुम, छठे जिहाद, हैं? सातवें अम्र बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, ठीक है? नवें तवल्ला, 10वें डर लग रहा बोलते हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हैं? तो उसूल दीन और फ़ुरूए दीन। अब मैंने जो अर्ज़ किया है, देखिए मैं बड़े बूढ़ों बुज़ुर्गों के लिए मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, उनकी तो उम्रें गुजर गई मजलिसें सुनते सुनते। मैं अपने जवान भाइयों के लिए और कौम के छोटे बच्चों के लिए मजलिस पढ़ता हूँ ताकि उनके इल्म में, नॉलेज में इजाफ़ा हो। उसूल दीन में तहक़ीक़ वाजिब है, ठीक है? फ़ुरूए दीन में तक़लीद वाजिब है। ज़रा गौर करें। अब छिड़ गई है बात तो यहाँ तो बोलूँगा मैं। तो भाई तहक़ीक़ का मतलब, तो चलिए उसूल दीन में से एक चीज़ लेता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं। पहला अक़ीदा, अक़ीदा तौहीद, अल्लाह एक है। उससे भी पहले का अक़ीदा, अल्लाह है तो कै अदद है?
एक अदद है। तो ये आप अल्लाह है मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो इसमें हमारी अपनी तहकीक होनी चाहिए कि वजूदे बारी ताला पर हमारी अपनी दलील क्या है। अगर आपने इसलिए अल्लाह को अल्लाह मान लिया कि हमारे बाप दादा मानते आए हैं, तो ये तो तकलीद हो गई, तहकीक कहाँ है? ऐसे नहीं होगी मजलिस। आपकी अपनी तहकीक अभी आपने महसूस किया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस बस जी और सलामत रहो। तो मेरे दोस्तों अजीजों, आपने कुछ महसूस किया? अभी लाइट ने धोखा दे दिया या नहीं? ये भी कोई ना समझे तो उससे खुदा समझे। कुछ कहने जा रहा हूँ मैं। कभी वो बल्ब फ्यूज़ हो गया, कभी वो मरकरी जो है वो चली गई, कि उधर का फ्यूज़ उड़ गया, कभी वो 3 पंखड़ियों का पंखा धोखा दे गया। आखिर ऐसा क्यों? कभी सूरज का फ्यूज़ उड़ा, हाँ क्या कह रहा हूँ मैं, कभी चांद का फ्यूज़ उड़ा, कभी किसी चांद सूरज ने सितारे ने आपको धोखा दिया। ये बार बार धोखे पे धोखा हम क्यों खाते हैं? इसलिए कि चांद सूरज सितारों का बनाने वाला अल्लाह है, बिजली बत्ती के बनाने वाले हम हैं। तो अब भी समझ में नहीं आया? जिसे हमने बनाया है वो धोखा दे सकता है, मगर जिसे खुदा ने बना के भेजा है वो धोखा नहीं दे सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने आपको जगाने के लिए जुमला दे दिया बरजस्ता। अब फिर वही बात आती है कि उसूल दीन में तहकीक वाजिब है। एक बुढ़िया से सबक सीखिए, बुरा ना मानिएगा। बुढ़िया अपना चरखा चला रही है, कुछ लोगों का उधर से गुजर हुआ। कहो बुढ़िया तू खुदा को मानती है? कहा क्यों नहीं मानती हूं? क्या तेरी अपनी कोई तहकीक है? क्या बिल्कुल है। क्या दलील है कि खुदा है? जो न बोलने की कसम खा के हैं वो भी बोलेंगे। क्या दलील है तेरे पास कि अल्लाह है? उसने अपना चरखा चलाते चलाते हाथ रोक दिया। क्या अल्लाह के वजूद की दलील मेरा ये चरखा है? का मतलब अब भी ना समझे? अंधे हो क्या? देखा नहीं? जब तक मैं चरखा चला रही थी, चल रहा था, अपना हाथ रोक दिया, चरखा रुक गया। तो सोचो कि जब ये छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी कायनात का चरखा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बगैर चलाने वाले के चल सकता है। तो उसूल दीन और फरूए दीन। उसूल दीन में क्या वाजिब है? तहकीक वाजिब है। मैं अपने मोहतरम मजमे से गुजारिश करता हूँ, प्रोपेगेंडों के शिकार ना हुआ करो। वो जो उल्टे सीधे प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, उन्हें तो रकम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? अरे उनकी आखिरत बर्बाद हो रही है। तवज्जो है? आखिरत बर्बाद हो रही, कम से कम दुनिया तो बन रही है। आप उनके चक्कर में क्यों आते हैं? देखिए, इस्लाम वही है जो कुरान में है और सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद में है। अब मैं कुरान से हट के बात नहीं करूंगा, तवज्जो दें आप। क्योंकि बात छिड़ गई है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अर्ज करूंगा। वैसी हमारी मुट्ठी भर तादाद, उसमें डिवाइडर पर डिवाइडर खड़ा किए जा रहे हैं, इख्तलाफ पे इख्तलाफ किए जा रहे हैं। अभी तक हमें नाज था, फ़ख्र था कि हम शिया इस्ना अशरी हैं, हमारा वो फ़िरका है जिसमें कोई फ़िरका नहीं है।
आज ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस फ़िरक़े में भी फ़िरक़े बन रहे हैं। क्यों ऐसा है? तवज्जो दें आप। अब मेरा सवाल है कि उधर तहक़ीक़ वाजिब और इधर तक़लीद वाजिब। तक़लीद किसे कहते हैं? गौर करें आप, तक़लीद किसे करते हैं? यानी कोई ऐसी हस्ती हो जो हमें सेहत अमल की सनद दे दे। हमारा दीन दीन अमल है या दीन बेअमली है? बुरा लग रहा है क्या? मुझे डाउट हो जाएगा कि इस बीमारी में ये लोग तो नहीं मुब्तला हैं। मुझे बताइए, दिल खोल के बोलिएगा कि हमारा दीन दीन अमल है या दीन बेअमली है? जब तक सब नहीं बोलेंगे ऐसी चुपचाप बैठा रहूँगा। हमारा दीन दीन अमल है या दीन बेअमली है? मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए, अभी नतीजे तक पहुँच जाऊँगा। तो चलिए, मजमे ने कह दिया कि हमारा दीन दीन अमल है, तो ये बताइए कि पहले अमल है या पहले इल्म है? नहीं सो गए आप? पहले अमल है या पहले इल्म है? आप बोले ना, पहले अमल नहीं है, पहले इल्म है, बाद में अमल है। तो अब ये बताइए कि इल्म आपको कहाँ से मिलेगा? इल्म आलिम से मिलेगा या जाहिलों से मिलेगा? क्या कह रहा हूँ? ये तय है कि आलिमों से इल्म मिलेगा, और अगर आलिमों से ही बगावत कर बैठे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो इल्म कहाँ से मिलेगा? बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले लोग हैं, कहने वाले सर उठा के दे, मैं तकलीद वकलीद को नहीं मानता, मैं तो तकलीद को नहीं मानता। तो मैं कहता हूं कमबख्त, तो ये जो कह रहा है मैं तकलीद को नहीं मानता, ये भी किसी की तकलीद में कह रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है कि नहीं? तो आप मुतवज्जो हो गए। देखिए, मुझे नमाज से पहले मजलिस ख़त्म करनी है, मुकम्मल तौर पर साथ दीजिएगा। मैंने कहा 1 मिनट आपका ज़ाया नहीं करूँगा। तो बताइए, 2 चीज़ें जाएंगी, अक़ीदा और इंसान का अमल। अब आपसे मैं तो इसी तरह मजलिस पढ़ता हूँ, सवाल पे सवाल। अस्सवालु मिफ्ताहुल उलूम, सवाल इल्म की चाबी है, इल्म की कुंजी है। सवाल करते जाओ, इल्म के दरवाजे खुलते जाएंगे। तो अब यहाँ सवाल है कि अक़ीदा और अमल 2 चीज़ें हैं ना। अब ये बताइए, गाढ़ी उर्दू हो जाए तो टोक दीजिएगा, इन दोनों में अहम कौन है और मुहिम कौन है? हो गई ना गाढ़ी उर्दू। इन दोनों चीज़ों में नहीं, अक़ीदे और अमल की बात हो रही है, इन दोनों में अहम कौन है और मुहिम कौन है? तो मिसाल दूंगा। अक़ीदा यानी उसूल दीन। उसूल दीन का ताल्लुक़ है दिल से, ज़मीने दिल से। उसूल जमा है। इतना पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, फिर भी आप सन्नाटे में सारे दिन की थकन मुझ पर उतारेंगे क्या? तवज्जो दें आप कि भाई अक़ीदा यानी उसूल दीन। उसूल जमा है असल की, असल यानी जड़, उसूल यानी जड़ें, उसूल दीन यानी दीन की जड़ें। ये कहाँ हैं? जड़ें कहाँ होती हैं? ज़मीन में। लिहाजा उसूल दीन जो है उसका ताल्लुक़ ज़मीन दिल से है, ठीक है। और अमल यानी फ़ुरू दीन। फ़ुरू जमा है फ़रा की, फ़रा यानी शाख, फ़ुरू यानी शाखें। तवज्जो नहीं हो रही है, गौर करें। तो ये बताइए कि फ़ुरू दीन यानी शाखें। अक़ीदा और अमल दोनों का फ़र्क मालूम हुआ। इन दोनों में अहम कौन है और मुहिम कौन है? तो आप देखें, तौहीद अक़ीदा है, नबूवत और अदल अक़ीदा है, नबूवत अक़ीदा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? इमामत अक़ीदा है, क़यामत अक़ीदा है, ये सब अक़ीदा है। और नमाज अमल है, रोज़ा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है, ख़ुम्स निकालना ये अमल है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? उसूल दीन का ताल्लुक़ ज़मीन दिल से और फ़ुरू दीन का ताल्लुक़ आज़ा और जवारे से। अब ये बताइए, किसी का इंतकाल हो गया और उसने 1-2 साल की नमाज़ें क़ज़ा कर दी थी, तो क्या होगा?
कहा हाँ भाई ये मसला तो मालूम है, बाप की नमाज बड़े बेटे पे वाजिब है। मैं कहूँगा धोखे में न रहना, बड़े बेटे के भरोसे नमाज कज़ा न करना। अरे जो खुद अपनी नमाज नहीं पढ़ता, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पीठ पे गुनाहों का बोझ लेके न जाना। ठीक है, मसला है कि बड़े बेटे पे वाजिब है, तो एक मसला ये भी है कि या तो खुद पढ़े या कुछ रकम दे के नमाज इजारा किसी मोतबर मोमिन से पढ़वा दे। हैं क्या करूं, कैसे समेटूं? मगरिब की अजान हो जाएगी ऐसे चुपचाप बैठेंगे तो। अब देखिए उलमा के पास, मोतबर उलमा के पास कुछ मोमिनीन जाते हैं, कहा हुजूर हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, साल भर की नमाज उनकी क़ज़ा हो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिलता है, बिज़ी ज़िंदगी है, ये लीजिए 50,000 रुपये, एक साल की नमाज किसी से पढ़वा दीजिएगा। मौलाना ने 50,000 ले लिए। अरे मैं किसी पे हिट नहीं कस रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाइए पढ़वा दूँगा। दूसरे साहब आए, हमारे अब्बा की नमाज भी क़ज़ा हो गई थी, रोज़े भी रमज़ान के क़ज़ा हो गए थे, ये लीजिए 1,00,000 रुपये, साल भर की नमाज पढ़वा दीजिए, महीने भर के रोज़े रखवा दीजिए। उनका जाइए ठीक है हो जाएगा। एक साहब आए, हमारे दादा अब्बा का इंतकाल हुआ, साहब इस्तिताअत थे मगर हज पे नहीं गए, ये लीजिए 5 लाख रुपए, किसी से हज बदल करा दीजिए। क्या ठीक है मैं हज बदल पे किसी को भेज दूंगा। आने वाले आते रहे, मौलाना उनकी दरख्वास्त कबूल करते रहे। अब एक साहब मुंह लटका के आए, सो ना जाना। उन्होंने कहा सरकार एक प्रॉब्लम मेरी भी है। क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कब मरते टाइम मेरे दादा अब्बा को नबूवत में जरा शक हो गया था। क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा शक हो गया था, ये लीजिए 50 लाख रुपए, मेरे दादा अब्बा का शक यकीन में बदलवा दीजिए। मौलाना ने कहा दफा हो जा यहां से, भाग जा, चला जा यहाँ से। अरे 50 लाख क्या, 50 करोड़ भी अगर दे देगा, तेरे दादा का शक यकीन में नहीं बदल सकता। का ये कैसा इंसाफ है? इनकी सारी प्रॉब्लम आपने हल कर दी, हमारी एक प्रॉब्लम हल नहीं कर रहे हैं। का कमबख्त तुझे का पता भी है, कुछ पता भी है? अरे वो मामला अमल का था, ये अकीदे का है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अकीदे का मामला है, तो पैगाम पहुंच गया ना। अमल की रिपेयरिंग हो सकती है मगर अकीदे की रिपेयरिंग नहीं हो सकती मरने के बाद। लिहाजा अकीदे मजबूत रखना, किसी खबीस से कभी अकीदे का सौदा न करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब बताइए कि अकीदे में इस्तेहकाम और अमल में हुस्न और निखार कैसे पैदा होगा? शमशाद अहमद की वजह से। सोचे ना, या रसूलल्लाह अब तो 63 साल की ज़िंदगी गुजार के जा रहे हैं, हम अकीदे में इस्तेहकाम कैसे पैदा करेंगे, अमल में सुधार कैसे पैदा करेंगे? तो नबी मुस्कुरा के जवाब देंगे कि तुम्हें लावारिस करके छोड़ के थोड़ी आया हूँ, हैं बगैर कुछ दिए हुए थोड़ी आया हूँ, वहीं हूँ मैं, आप पता नहीं कहाँ हैं। परेशान ना हो, 2 नेमतें दे के जा रहा हूँ। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए हैं 2, तो मैं भी नेमतें दे रहा हूँ 2। इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत, जो सिर्फ मेरे अहले बैत नहीं है बल्कि मेरी इतरत भी हैं। माफ़ कीजिएगा टाइम नहीं है, वरना एक एक लफ्ज़ का पोस्टमार्टम करके मैं नतीजे निकाल के देता। अब यहाँ पर रुक जाइए। नबी हमें कुरान और अहले बैत दे के गए। पूरे मजमे से मेरा सवाल है, देखिए आपने महसूस किया ये दुनिया का बनाया हुआ नूर था जो धोखा दे गया है।
चलिए फिर आ गया। तब ये दुनिया का बनाया हुआ नूर चला गया था, आ गया, तो अल्लाह का बनाया नूर अगर पर्दे गैब में है तो क्या वो ना आ जाएगा? सलावत बढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक नूर अल्लाह का है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आएगा। क्या कहूँ, बात में बात निकलती है। इजराइल को कहते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत। बच्चों के लिए तावीज़ है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नहीं, अभी सब लोग नहीं बोले, सब नहीं बोलेंगे तो यही फंसाए रहूंगा। मुझे अनाड़ी न समझिएगा, 45 साल हो गए मिंबर नहीं। तवज्जो, अगर अली ना होते तो काबा होता, मगर विलादत अली के बाद किबला न बनता। अरे कब किबला बना? विलादत अली के बाद बना। तवज्जो फरमा रहे आप। अगर अली ना होते तो नबी होते, मगर नबी की गोद में कुरान सुनाने वाला कोई ना होता। अगर अली ना होते तो गहवारा होता, मगर गहवारे में कल्ला अजदर चीरने वाला कोई ना होता। अगर अली ना होते तो दरे खैबर होता, उसे उखाड़ के फेंकने वाला कोई ना होता। अगर अली ना होते तो जंगे खैबर और खंदक होती, बद्र हुनैन की लड़ाई होती, ओहद सिफीन के मार्के होते, मगर कोई फातेह ना होता। अरे कैसे चुप बैठे हो? अगर अली ना होते तो शबे हिजरत होती, नबी के बिस्तर पे सो के नबी की जान बचाने वाला कोई ना होता। अगर अली ना होते तो गदीर का मैदान होता, मगर अली के नबी के हाथों पर बुलंद होने वाला कोई ना होता। मनकुंतों का तमगा किसी को ना मिलता। अगर अली ना होते तो फातिमा होती, मगर मरियम की तरह बेशौहर रह जाती, कोई शौहर ना होता। अगर अली ना होते तो जनाजा रिसालत पड़ा रह जाता, दफन करने वाला कोई ना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। समझो अली की अजमत। अल्लाहुम्मा सल्ली। हद हो गई है। अब ये नई आवाज उठी है, ये नई आवाज। अजान से अली का नाम हटाओ। अली अजान से अली कब कहते हैं? अली वलीउल्लाह कब कहते हैं? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद बोलिए क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। बिल फसल बोलते हैं या बिला फसल बोलते हैं? तो इस पर सबसे ज्यादा एतराज है कि ये बिला फसल ये गाली है। लंबी दाढ़ी वाले ने एक ने कहा था गाली है, वह खलीफा दो बिला फसल गाली है। भाई ठीक है, आपकी मर्जी, कहें ना कहें, हमारे कहने पे क्यों ऑब्जेक्शन है? अपने अपने अकीदे के सब मालिक हैं और जिम्मेदार हैं। तो अगर हम कहते हैं आपको परेशानी, क्या क्या नहीं, बिला फसल नहीं, बिला फसल समझ गए भाई, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना। बिला फसल लोगों की नज़र सही हदीसों पे है ही नहीं है। एक हदीस तो आप लोग सब जानते हैं, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलते हारून हमें मूसा। ए अली, तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ये वाली सबको याद है, इसीलिए चुप बैठे हैं। अब एक हदीस सुनिए जो बहुत कम लोगों को याद है, चूँकि कम पढ़ी जाती है। अब बिला फसल का जवाब सुनिए कि बिला फसल हटाओ, बिला फसल हटाओ। क्या मतलब? अली को बिला फसल न माने? क्यों हम अली को बिला फसल कहते हैं? सुनिएगा, नबी ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बेमंजिलतिर रास मिनल जसद। ए अली, तुमको मुझसे वही निस्बत है जो सर को बदन से होती है। सो गए, जो सर को बदन से होती है। अब आपका कहना है कि अली को बिला फसल ना कहो, तो जो ये कहे कि अली को बिला फसल ना कहो, वो नबी और अली के दरमियान सरो तन में जुदाई कर रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजबूर किया जाता मैं जवाब देने के लिए। या अली, बस तवज्जो दे लें आप, बस समेटूं बात को।
कितने बजे अजान होती है? चलिए मैं आ रहा हूँ मंजिल के ऊपर। आप कहेंगे अभी तो हदीस सकलैन का तर्जमा नहीं किया। बोल रहा हूँ हदीस सकलैन के पस मंज़र में ही। अब तर्जमा सुनिए कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान, मुसलमानों मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा बहा, दो बेश कीमत, दो वजनी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, और एक मेरे अहले बैत, जो सिर्फ अहले बैत नहीं है, मेरी इतरत भी है। इजाज़त दें इतरत की तशरीह करूँ? टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मुझे अजान से पहले इंशाअल्लाह मजलिस ख़त्म करनी है। चलिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान और एक मेरे वो अहले बैत जो मेरी इतरत भी है। उसके आगे क्या कहा नबी ने? फिर किसी मौके पर सुना दूंगा इतरती। चलिए आगे नबी ने क्या कहा? अरे आपको तो ज़बानी हदीस याद है भाई, ये मजलिस हुसैन का सदका है। न जाने कितनी आयतें कितनी हदीसें आपको ज़बानी याद हैं, हम लोग तो सिर्फ तज़क्कुर देते हैं। नबी ने कहा मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, यहाँ दिल लगा दीजिएगा वरना और लंबी हो जाएगी मजलिस। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम लोग इन दोनों से वाबस्ता रहोगे। क्या हिज़यान बक रहा हूँ क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, तर्जमा कर रहा हूँ हदीस का। अगर तुम दोनों से, तुम लोग इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो लन यफ्तरिका, तवज्जो फरमाइएगा, लन तज़िल्लु बादी, तो तुम लोग हरगिज़ हरगिज़ मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। अरे मंतूक से मफहूम खुद निकाला करे। अगर तुम लोग इन दोनों से, बोलिए किन दोनों से? कुरान और अहले बैत। अगर तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे बाद हरगिज़ हरगिज़ तुम गुमराह हो ही नहीं सकते। क्यों सन्नाटे में हैं? तुम गुमराह हो ही नहीं सकते। लहजा बता रहा है कि अगर किसी माशरे, किसी माहौल में थोड़ी सी भी गुमराही पाई जाए तो या तो उस माशरे ने कुरान को छोड़ दिया है या अहले बैत को छोड़ दिया है। तवज्जो, लिहाजा हमारे ईमान का तकाजा यह है कि हम कुरान को भी कलेजे से लगाए रहें, इश्क़ अहले बैत को अपने दिल में बसाए रहे। तवज्जो है ना? अब इसके आगे नबी ने क्या कहा? नबी ने फरमाया वलन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़, याद रखो इन दोनों में चोली दामन का साथ है। लन यफ्तरिका, ये दोनों एक दूसरे से हरगिज़ हरगिज़ जुदा हो ही नहीं सकते जब तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे आके मुलाकात ना करें। जल्दी सन्नाटे में आ गए, सारे दिन की थकन मुझ पे उतार रहे हैं। अरे मैं कौले रसूल दोहरा रहा हूं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते जब तक हौज़े कौसर पर मुझसे आके मुलाकात ना करें। तो मैं कहूँगा या रसूलल्लाह ये तो दावा है, क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है? नहीं, खाली आवाज़ पहुँच रही है, अल्फाज भी पहुँच रहे हैं। मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ, लगता है कि माइक ख़राब तो नहीं है, जो आवाज़ पहुँचा रहा अल्फाज नहीं पहुँचा रहा। अरे नबी क्या फरमा रहे हैं? हमारा दीन दीन फ़िक्र है, दीन तफक्कुर है, हमें फ़िक्र करनी चाहिए। ये दोनों के दोनों यानी कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते जब तक हौज़े कौसर पर मुझसे आके मुलाकात ना करें। तो मैं कहूँगा या रसूलल्लाह ये तो सिर्फ दावा है, और हर दावा दलील चाहता है। अल्लाह के रसूल आपने दावा तो कर दिया कि कुरान अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इसकी दलील भी तो दे दीजिए कि परेशान ना हो। मैंने मदीने में दावा किया है मेरा हुसैन करबला में दलील पेश करेगा, नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ के बताएगा कि तुम हमारे तन से सर को जुदा कर सकते हो, हमसे कुरान को जुदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। है कायनात में कोई ऐसा शहीद? सर कटने के बाद कोई बोलता है? बोलिए। हुसैन ने नेज़े पे कुरान सुनाया, मुसलसल मुतवातिर
क्या घराना है। जब अली की हुई विलादत तो नबी की गोद में कुरान सुनाया, जब हुसैन की हुई शहादत तो नोके नेज़ा से कुरान सुनाया। बोलो अहले बैत से कुरान कहाँ जुदा है। बस अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत साथ दिया आपने, सोचने की बात है। ऐसा शहीद कोई मुझे दिखाओ कि गला कटने के बाद भी जो बोलता हो, अगर एहसास कर लिया रोते हुए उठेंगे। अल्लाह अकबर। हुसैन जैसा दुनिया में कोई मजलूम नहीं गुजरा। आज मौला अली की बारगाह में आप आए हैं ज़ियारत के लिए, तो आज आइए मौला के दिल के टुकड़ों का पुरसा दे दीजिए, ख़ास तौर से इमाम हुसैन का पुरसा दे दीजिए कि इमाम हुसैन का ये ज़िंदा मुअज्ज़ा, सर कटने के बाद कोई बोल नहीं सकता, लेकिन हुसैन कहाँ कहाँ बोले। कोई गुफ्तगू हमें तारीख़ में सर कटने से पहले मिलती, खंजर चल रहा है और हुसैन बात कर रहे हैं। इतने हल्के में मसाइब न सुना कर। खंजर गले पे चल रहा है और हुसैन बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? मक्तल की किताबें पढ़ो तो पता चले। इधर खंजर चल रहा है, शिम्र मलून खंजर चला रहा है। इतनी आसानी से सुन लिया आपने। तो अब मैं पूरी बात पढ़ूंगा कि इससे बड़ी बेअदबी क्या होगी। अरे भाई, एक कुरान है कुरान सामित और एक होता है कुरान नातिक। आप बताइए, आपके सामने अगर कुरान सामित पे आके कोई बैठ जाए तो आपकी गैरत इसे गवारा करेगी। और सोचो अगर करबला में कोई कुरान नातिक के सीने पे बैठ गया तो इससे बड़ी तौहीन क्या होगी। अरे शिम्र मलून हुसैन के सीने पे बैठा और बाबे मकातिल ने लिखा है कि अपने घुटने से हुसैन के सीने को इतनी जोर से दबाया कि नीचे के सारे तीर ऊपर निकल आए। और उसके बाद गले पे मलून खंजर चलाने लगा। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हुसैन के लब हिलने लगे। शिम्र ने कान लगा के सुना। हुसैन आवाज दे रहे थे, इलाही कद वफ़ई तो अहदी औफ़े बेअहदिक। महबूद, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तू अपना वादा पूरा कर दे। हुसैन की आवाज बाबे इजाबत से टकराई। उधर से निदाए गैबी आई, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बे के राज़ियत मर्ज़िया। मेरे हुसैन, ए नफ्से मुतमइन, अरे पलट अपने रब की तरफ, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, आजा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये तो गला कटने से पहले की गुफ्तगू है। हुसैन का सर कटने के बाद देखिए जरा कि क्या हुसैन ने बात की, कोई गुफ्तगू की, हुसैन की कोई आवाज आई? हाँ आई। सुने इंशाअल्लाह, रोते हुए उठेंगे। एक मर्तबा शिम्र जब सरे हुसैन काट के लेके चला है तो फिर हुसैन के लब हिल रहे थे। उसने महसूस किया हुसैन कुछ कह रहे हैं। उसने सर को उठाया, अपने कान के करीब लाया तो हुसैन आवाज दे रहे थे, या उम्मा अना ला तशान, ए अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ, अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। अब देखिए ये रवायत, चूंकि मेरा इल्म महदूद है, मैंने खुद किताब में रवायत नहीं देखी है। अल्लामा इब्न हसन नहरवी जो हिंदुस्तान के उस्ताजुल असातिज़ा और बहुत बड़े खतीब और आलिम थे, बनारस में मेरा तालिम इल्मी का दौर था, ये रवायत उन्होंने पढ़ी है। वहाँ क़यामत का माहौल बर्पा हो गया। मुझे देखना आपके दिल पे क्या गुजरती है। जैसे ही उसने सुना कि हुसैन कह रहे हैं, या उम्मा अना तशान, अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ, अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। शिम्र मलून को गुस्सा आया, इमाम के सर को जमीन पे पटक दिया। फज़रा बाला रासे ही ज़रबतन शदीदा, हुसैन के सर पर ताज़ियाने मारने लगा। अरे जब तक हुसैन का सर खामोश न हो गया, शिम्र ताज़ियाने पे ताज़ियाना मारता रहा। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहाँ कहाँ गुफ्तगू की है, गौर करें। उलमा ने इसकी तौजीह पेश की है कि कुरान जो हुसैन ने पढ़ा, क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा
कि दुनिया एक तो ये समझ ले कि शहीद जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता है। शहीद भी अगर मुर्दा होता तो बोलता कैसे। और दूसरी वजह क़यामत की तौजीह जो पेश की है हमारे बुजुर्ग उलमा ने, वो बयान करते हैं कि हुसैन को ये गवारा न था कि उनकी बहनों को कोई बरहना सर देखे, लिहाजा ऐसा मोजज़ा दिखाया कि सबकी तवज्जो मेरे सर की तरफ हो जाए। अल्लाह अकबर। अब एक असर अब्बास के सर पे हुआ, बहनों की बेरदाई का, और एक असर हुसैन के सर पे हुआ। मुतवज्जे हो गए, यही मिंबर छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन को जनाब अब्बास जो हैं, अल्लाह अकबर, क्या अजमतें थी उनकी नज़र में सैदानियों की। सोचिएगा, इस रवायत से सोचिएगा कि अब्बास का सर भी तो नेज़े पर बुलंद था, लेकिन नेज़े को घुमाते हुए अश्किया चल रहे हैं। जैसे अब्बास की नजर ज़ैनब के खुले सर पे पड़ी, अब्बास ने अपना सर जमीन पे गिरा दिया। अब बार बार सर को नेज़े पर चढ़ाया जा रहा है, बार बार हो जाए अब्बास, अरे गैरत के मारे अपना सर जमीन पे गिरा देते हैं। जालिमों ने जुल्म की हद कर दी, अब्बास के सर को घोड़े की गर्दन में लटका दिया। अब घोड़ा दौड़ रहा है, अब्बास के सर पे चोटें आ रही हैं। दूसरा असर हुसैन पे हुआ है। सुन ले, इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे कि रवायतें बताती हैं कि हुसैन और अब्बास का सर, कूफे में एक मोड़ आया जहां ज़ैनब के सर के सामने हुसैन का सर आ गया। अब हुसैन का सर क्या है समझिए। जब तक खंजर चलता रहा हुसैन ने आंखें बंद नहीं की। अरे हुसैन का सर कट गया, आपने आंखें बंद न की, फुरात के पानी में सर धोया गया, हुसैन ने आंखें बंद न की। अरे नेज़े पर सर चढ़ा दिया गया, हुसैन ने आंखें बंद न की। लेकिन जैसे ही भाई का सर बहन के सामने आया, हुसैन ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। ए मेरी ज़ैनब, अरे तुझे तो सूरज ने भी बेपर्दा न देखा। अल्लाह अकबर। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगारा हमारे आंसुओं को रूमाल ज़हरा में जगह अता फरमा। बारह ज़िक्र मुक़द्दस को हम सब के लिए बाइस से नजात आखिरत करार दे। परवरदिगारा दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन व मोमिनात आबाद हो, उन सब की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारला हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ हो उनका कर्ज़ अदा फरमा, जो बेरोज़गार होने रोज़ी अता फरमा, जो बेअमल होने अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारात हैं जो ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा, जो बीमार होने शफ़ाए कामिल व सेहत आजिला अता फरमा। हमारे दरमियान से जो मोमिनीन व मोमिनात गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे कलील अमाल को कबूल फरमा, कसीर ख़ताओं को माफ़ फरमा। हम सबको इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की तौफ़ीक़ अता फरमा। माबूद तमाम मज़ारात मुशर्रफ़ा मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बारला हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके जानिसारों में शामिल।